हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखा है कि इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी का पूरा पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। BHTC 2022 के पेपर में जो है वो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, पूरे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक आध प्रश्न भी पीछे हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न इस पेपर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके मतलब जो पेपर का है आकलन है वो हो जाएगा कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं, कितने परसेंट गलत हुए हैं, कितने परसेंट आपने छोड़े हैं, वो पूरा पता है वो हिंदी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को चल जाएगा। और हिंदी के अंदर जैसा कि हमारा टारगेट था कि हमको 25 प्लस सही प्रश्न है वो सही करके आने। कितने परसेंट सही करके आने थे? हमको 25 प्लस प्रश्न है वो सही करके आने थे। आशा करता हूँ ये टारगेट आप लोगों ने अचीव किया होगा। ऐसा ही किया होगा, मतलब 25% तो आप सबके सही हुए होंगे, क्योंकि हिंदी मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से हिंदी मैंने पढ़ाई थी। जो हिंदी मैंने पढ़ाई थी ना, उसका लेवल थोड़ा हार्ड था, लेकिन जो पेपर के अंदर हिंदी पूछी गई ना, ये हिंदी बहुत सरल थी। मतलब हमने ये सोच करके हिंदी पढ़ाई कि पिछले साल का जो पेपर था ना, वो पिछले साल का पेपर थोड़ा हार्ड था, उस अनुसार मैंने थोड़ी सी हिंदी आपको हार्ड पढ़ाई। तो हार्ड पढ़े तो कोई नुकसान तो है नहीं, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर CT के अंदर है ना, LDC के अंदर है, हिंदी काम आएगी। आपने हार्ड पढ़ रखी है तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि सर आपने ज़्यादा हार्ड पढ़े थे और सरल आगे पेपर के अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने हार्ड पढ़ी तो आपकी मेहनत है, आपकी तैयारी है, अच्छी बात है। आगे के एग्जाम के अंदर ये आपके काम आ जाएगी, क्योंकि जो हिंदी हमने पढ़ी ना, उससे थोड़ा लेवल कम था कल के पेपर का। मतलब कह सकते बहुत कम लेवल था। जहाँ समाज के प्रश्न देखे, भले संधि के प्रश्न देख लो, भले वाक्य शुद्धि के देख लो, भले मुहावरे देख लो, मतलब बहुत ईजी आए, सब ईजी आए। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ये आगे आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं पूरे के पूरे प्रश्नों को, और आप अंत में मुझे बताना सर जी मेरे है वो हिंदी के अंदर 25 प्रश्न है वो 100% सही हो रहे हैं। 25 तो हो ही रहे हैं, भले कुछ भी हो जाए सर जी, 25% है वो सही हो ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बिल्कुल। और मैं बताऊंगा आपको कि मेरी क्लासों से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, मैंने क्या क्या आपको प्रैक्टिस करवाई थी। मैंने जो भी चीज़ मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, एक एक चीज़, ऐसा नहीं एज इट इज आए, जरूर थोड़ी एक प्रश्न एज इट इज आए, लेकिन उसके हूबहू प्रश्न, उसके कॉपी प्रश्न है वो पेपर के अंदर आपको मिले हैं, वो मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, और कुछ बच्चे सोचेंगे सर कौन से प्रश्न मिले, तो अभी दुख को आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दो फटाफट इस वीडियो को मजे से। ठीक है, काफ़ी सारे बंदे जुड़ जाए। हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, इस क्लास को काफ़ी लेट डाल रहा हूँ। आपको पता है कि टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। आपको पता ही कल जो आंसर की क्लास थी उस समय छींकें आ रही थी बार बार। आप भी सोच रहे कि सर कहाँ से बीमार बैठे हैं सर जी, है ना। तो बताओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। जिसने भी 8 अगर किया है ना उत्तर, उसके बिल्कुल सही है, कोई नो डाउट इसके अंदर है नहीं आपके। जिसने 8 प्रकार के वाक्य किए हैं उसके एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वागत में कौन सी संधि है? संधि भाई साहब, इतनी सरल संधि कौन पूछता है बताओ। हमने तो संधि के हार्ड सवाल किए थे, कितने हार्ड प्रश्न मैंने आपके करवाए थे संधि के। देखो मेरी पीछे क्लास से याद करो, मेरी पीछे क्लास से याद करो। संधि के मैं डिफिकल्ट प्रश्न लेकर आता था। क्यों लेकर आता था? ताकि आप सरल प्रश्नों को कर पाओ। अभी उन प्रश्नों के आगे ये प्रश्न कुछ नहीं है, समझ में आई ना। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज हमारी क्लास से है, बिल्कुल ये प्रश्न हमारी क्लास से है। ठीक है, बिल्कुल यण संधि यहाँ पर स्वागत में हो जाएगी। चलो यण संधि इसने किया सही है। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता था कि विसर्ग संधि पढ़ लो, विसर्ग संधि पढ़ लो। आया ना विसर्ग संधि का प्रश्न। मनोदशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मन धन दशा, मन धन दशा, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अरे पढ़ लो रे, विसर्ग संधि पढ़ लेना। ठीक है, मुझे पता था विसर्ग संधि सवाल आएगा, तो ये लो मनोदशा आ गया, दूसरा सवाल मेरी क्लास से। ठीक है, अगला देखो, अत्युत्तम में कौन सी संधि है? लो, हम तो हार्ड पढ़ते थे, हम तो हार्ड सवाल पढ़ते थे, लेकिन ये लो ये तो सरल ही आ गए। अत्युत्तम में यण संधि है, ये तीसरा सवाल मेरी क्लासों से। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा ये, दूसरा, तीसरा गायब हो गया ना, 1 2, चौथा तीसरा गायब हो गया, इसमें से कोई बात नहीं, 1% कम होगा। हाँ, पूजनीय का आपको बताना है शुद्ध रूप। पूजनीय का कितनी बार मैंने वाक्य शुद्धि कर, आपके शब्द शुद्धि करवाई थी ना, एक पूरी लंबी क्लास जिसके अंदर हमने लगभग 100 प्लस हमने शब्द शुद्धि, वाक्य शब्द शुद्धि पढ़ी थी। पढ़ी नहीं पढ़ी थी, उसके अंदर पूजनीय सब चीज़ें पढ़ी थी मैंने। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि पूजनीय ऐसे होगा, पूजनीय ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपके चौथा नहीं, ये 5वां सवाल हो गया हमारी क्लासों से। तो पूजनीय यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्षणिक का विलोम शब्द,
स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, ठीक है। शनि के विलोम शब्द का स्क्रीनशॉट आपको मैं क्लास चेक करूंगा। विलोम शब्द वाली क्लास के अंदर सबसे पहले यही पढ़ा है मैंने, ठीक है। विलोम शब्द के अंदर मैंने पढ़ा है शनि का हो जाएगा शाश्वत, ठीक है। ये भी प्रश्न हमारी क्लास हो जाएगा। आगे देखिए, अमृत के पर्यायवाची, शायद ये प्रश्न मैंने 2-3 दिन पहले ही करवाया है, 2-3 दिन पहले ही मैंने प्रश्न करवाया है। पर्यायवाची भली क्लास में करो, भली 500 प्रश्न वाली क्लास में करो, ठीक है, भली किसी भी क्लास में करो, ये प्रश्न मैंने करवाया जरूर मेरी क्लासों के अंदर। अमृत के पर्यायवाची होते हैं सोम, पीयूष, सुधा। आपके एक सलील पूछा था एग्जाम के अंदर, सलील, वो सलील अमृत का पर्यायवाची नहीं था, ठीक है। आपने सही किया, जिसने भी सलील भर के आए जो भी, उनके सलील वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलील है वो आपके राइट हो जाएगा। यहाँ पर सलील है वो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अमृत के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सलील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दूसरा पद प्रधान। ये तो आपकी सीधी परिभाषा ही पूछ ली, हम तो समास पढ़ते थे बैठे बैठे, इतना सरल पूछ लिया। अरे अव्यय भाव के अंदर तो पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष के अंदर दूसरा प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होगी, बिल्कुल तत्पुरुष समास यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जिसने भी किया है सही है सबकी। अगला प्रश्न देखो, कोल्लू का बैल होना, मुहावरे की क्लास से याद करो, कितने मुहावरे पढ़ा था मैं, है कि नहीं है, उसी में से आया ये, है ना। कोल्लू का बैल होना, ये मुहावरा उसी में से आया है। मैंने एक मुहावरा क्लास ली थी, शायद लंबी क्लास ली थी, इसके अंदर 100 मुहावरे करवाए थे, उसके अंदर ये प्रश्न मैंने करवाया था। कोल्लू का बैल होना का मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रमी होना। हमने थोड़े हार्ड मुहावरे पढ़े, लेकिन इसे सरल पढ़, ये तो सरल पूछ लिया ना, ये तो बहुत सरल पूछ लिया। अन्न का कन करना, ये मुहावरा शायद हमने नहीं पढ़ा है, ये नया मुहावरा था, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने सही किया होगा, बनी बात बिगाड़ना सही हो जाएगा, यहाँ पर बनी बात बिगाड़ना सही हो जाएगा। अगला देखो, हाँ, अनुस्वार वाले शब्द, मेरी बात सुनो, इसमें आपको अनुस्वार पूछा था, ठीक है, इसमें आपको चंद्र बिंदु नहीं पूछा था। अनुस्वार में गंगा राइट हो जाएगा, बिल्कुल गंगा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ज्ञ, ये तो सरल प्रश्न था, ज्ञ का आपके हो जाएगा ज, और उसके नीचे ये य। मैं लिख नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाया, क्योंकि कीबोर्ड में मुझे ज मिला नहीं कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाया ज, तो ये ज और ये आपके राइट हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, ये तो बहुत इजी प्रश्न पूछा, ये तो मतलब वर्णमाला से पूछ लिया, हमने वर्णमाला पढ़ी नहीं थी, फिर भी ये तो इजी प्रश्न था, आप लोग सबने किया होगा, ठीक है। चलो, हाँ, मृत्यु की इच्छा कितनी बार पढ़ाया होगा, मुझे बता नहीं सकता कितनी बार पढ़ाया होगा मैंने। मृत्यु की इच्छा, मुमूर्षा, मोक्ष प्राप्त की इच्छा, मुमुक्षा, मुमुक्षु, जो उससे मोक्ष आता है, जो जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, ठीक है। तो मृत्यु की इच्छा क्या बोले, मुमूर्षा, कितनी बार पढ़ाया होगा, कोई पता नहीं, मतलब ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ क्लास के अंदर, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे बताओ, और चाहिए क्या आपको। बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, जिसमें किंतु आए वो संयुक्त होता है, जिसमें किंतु आए वो संयुक्त होता है। चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया था, मुझे बताओ, याद करो वो दिन। एक दिन मैंने एक क्लास ली थी, जिसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लिखवाए थे, बाकायदा मैंने स्क्रीनशॉट लिखवाए थे कि विद्यार्थियों मेरे प्यारे लाड लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा होगा। लेकिन नहीं सी, हम तो स्क्रीनशॉट लेंगे नहीं, है ना, हमें तो क्या करना है, अब तो अपने याद रहेगा, हमको तो सब याद रहेगा ना, बिल्कुल। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, देखो मेरी बात सुनो, संयुक्त वाक्य की पहचान यही होती है, संयुक्त वाक्य में और आते हैं, एवं आते हैं, तथा आता है, अथवा आता है, इसलिए आता है, अतः फिर भी आता है, नहीं तो भी आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, लेकिन आता है, ये सब संयुक्त वाक्य में आते हैं। मिश्र में आते हैं आपके जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, ये सब आते हैं मिश्र वाक्य के अंदर। तो आपके बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई, सीधा प्रश्न मैंने कितने ही प्रश्न करवाए होंगे संयुक्त वाक्य के, और एज डी प्रश्न आए, जिसने थोड़ा ध्यान दिया उसके सही हो गया, बिल्कुल ये वाक्य हो गया आपके संयुक्त वाक्य। तरल धन का आपको युग्म शब्द बताना है, ये नया युग्म शब्द है, ठीक है। हाँ, तरल यानी होता है द्रव, और धन यानी होता है द्रव्य, ये भी नया युग्म शब्द था, ठीक है, कोई बात नहीं, सरल था। ये तो इजी प्रश्न, कटी कोटि, ये तो बहुत इजी प्रश्न था, इससे इजी और क्या चाहिए मुझे बताओ। इणु इजी भड़की वह बता दो मैंने। कटी यानी होता है कमर, कोटि यानी होता है करोड़, कितनी बार पढ़ाया होगा मैंने अपनी युग्म शब्द की क्लासों के अंदर, ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, युग्म शब्द की क्लास के अंदर। द्वार दारा बताइए, द्वार दारा का युग्म बताइए। द्वार यानी स्त्री होता है, दारा यानी स्त्री, द्वार यानी दरवाजा, स्त्री यानी दारा यानी स्त्री होता है। इजी क्वेश्चन, कोई लड्डू पसंद था, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये लो जी, कितनी प्रैक्टिस करवाई मैंने। अब फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कहाँ प्रैक्टिस करवाई। मैंने शुद्ध वाक्यों की और जो शब्द शुद्धि और वर्तनी शुद्धि है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने ही करवाई होगी। हर क्लास के अंदर प्रश्न जाता था, हर क्लास के अंदर। मैंने कहा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। तो आपकी शुद्ध वाक्य यही था, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, साहित्य और समाज घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कोई प्रश्न आया होगा, सब बच्चे बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। शुद्ध सुनिए, अब देखो आपको ऑप्शन दिए थे द्वारका, ठीक है, गौरव और आधीन।
आधीन। ये भी द्वारका गलत है, ये गौरव भी गलत है और ये आधीन भी गलत है। ठीक है, शुद्ध शब्द अहल्या। ठीक है, शुद्ध शब्द अहल्या और अहल्य का अशुद्ध होता है अहिल्या। अहिल्या गलत होता है। ठीक है, अहल्या सही है बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था शुद्ध। आवट प्रत्यय लो, जब प्रत्यय उसको पढ़ाता था ना बार बार आता था आवटर, लिखावटर, घबराहट, मतलब ये आवट प्रत्यय, एरा प्रत्यय, सु प्रत्यय, सु उपसर्ग, ईय प्रत्यय, नीय प्रत्यय, मतलब आर प्रत्यय, ये बार बार आते थे। ठीक है, बार बार प्रत्यय क्लासों में आते थे, फिर भी आप गलत करके आए तो गलती आपकी इसके अंदर। आवट इसमें घबराहट में नहीं, इसमें आठ प्रत्यय। ठीक है, आठ प्रत्यय है घबराहट के अंदर, तो घबराहट में आवट नहीं है। चलो, आर प्रत्यय किसमें नहीं है? आपसे पूछा था सुनार, लुहार, एक और मुझे ऑप्शन पता नहीं है। ठीक है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, लेकिन दीवार में आपके आर प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल दीवार खुद मूल शब्द है। चलो, सुउपसर्ग इसमें नहीं है, देखिए सुनार में सुउपसर्ग नहीं होता है, सुनार में तो आपके सोना होता है, फिर उसके बाद आर होता है। ठीक है, तो सुनार में कोई सुउपसर्ग है नहीं, पढ़ा रखा था। आगे नात न पीछे पगा, कितनी मतलब मस्त मुहावरे दी ना, कितना मस्त लोकोक्ति देती है, बिल्कुल सही। निश्चिंत रहना या किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना। चलो आगे देखो, अरे ये कितना अनर्थ है, पढ़ाया नहीं था विस्मयादि बात बुक के। संदेहात्मक वाक्य लेकर आता था, विस्मयादि लेकर आता था, मैं हमेशा लेकर आता था वाक्य, इच्छावाचक वाक्य लेकर आता था, तरह तरह के वाक्य में लेकर आता था हमेशा क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल आपके ये बहुत बड़ा अनर्थ है, इसका सरल वाक्य ये हो जाएगा। अगला देखो, ये थोड़ा प्रश्न नया था, ये प्रश्न थोड़ा नया था, ये तो मैंने नहीं करा, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, है ना, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न नहीं करवाया था हमने। ठीक है, ये शब्दकोश का प्रश्न है, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, शब्दकोश आपकी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऑफिशियल आपकी सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर देख लेना, शब्दकोश कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, शब्दकोश को क्रम में लिखना ये नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्त यहाँ पर पहले आ जाएगा, पर्त पर्वत वाला ऑप्शन जिसने भी किया है ना, पर्त और पर्वत वाला ऑप्शन, पर्त पर्वत पृथक प्रथा, इसके अंदर आपको क्या करना है, शब्दकोश के अंदर पहले कौन सा आएगा। ठीक है, इसमें पी है, इसमें भी पी है। ठीक है, तो ये दोनों पहले आ गए, पी ए आर, इसमें पी ए आर वी है, ये बाद में आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये मैं इंग्लिश से करवाऊँ, हिंदी से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी से करवा रहा हूँ, इंग्लिश से कर रहा था। ठीक है, चलो, कच्च कुछ कूच, अरे यार क्या प्रश्न पूछा था, है ना, क्या प्रश्न पूछा था। कच्च यानी होता है बाल, कुछ यानी होता है स्तन, कूच यानी होता है प्रस्थान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रमा कमला विमला का पद्मा असंगत सुनिए, रमा भी लक्ष्मी का है, कमला भी लक्ष्मी का है, पद्मा भी लक्ष्मी का है, विमला नहीं है, विमला सरस्वती का है। विमला आपके असंगत हो गया, जिसने विमला किया है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। सारे देश भर में उसकी ख्याति फैल गई, कि इसमें वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, आपसे अशुद्धि पूछी थी ना, बिल्कुल मैंने बार बार पढ़ाई। किसी क्रम संबंधी अशुद्धि होती है, कारक संबंधी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है कि नहीं है, अनावश्यक शब्द प्रयोग का अशुद्धि हो जाती है, पदक्रम की अशुद्धि हो जाती है, अव्यय की अशुद्धि हो जाती है, लिंग की अशुद्धि हो जाती है, सारी अशुद्धि मैंने सिखाई थी। ठीक है, इसमें देखिए सारे देश क्यों लिखे, सारा देश तो लिख लिया, तो यहाँ पर भर लिखने की क्या जरूरत है मुझे बताओ, फिर भर क्यों लिखा इसने, ये सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई, सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई, ये अव्यय संबंधी गलती है, क्या अशुद्धि है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो अब देखिए लगभग 28% में लेकर आए, 2% मुझे नहीं मिले, अब क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें से कोई प्रश्न छूट गया, आपको लगता है कि ये प्रश्न सर आपने लिया नहीं क्लास के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं उसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में बता दूंगा। तो 2% पीछे छूट गए, आपको याद है कि सर जी ये 2% आपने इस क्लास के अंदर हमको नहीं बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और बाकी आप लोग बताइए मुझे, 25 प्लस सबके 30 में सही हो ही रहे होंगे, 30 में से 25 तो सबके सही हो ही रहे होंगे। ठीक है, और जिसके 20 भी सही हो रहे हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा स्कोर किया और नो टेंशन। ठीक है, लगभग 15 से 20% मेरी क्लासों से आए। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए, 8 एच आए। ठीक है, मैं फिर भी 20 बता रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। प्रश्न 2-3% नहीं आए, एक तो युग्म शब्द 2-3% मैंने पढ़ा ही नहीं, एक ये शब्दकोश वाला आ गए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया, एक वर्ण वाला हमने पढ़ी नहीं थी, उसमें सवाल आ गए, तो ये 3-4 सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी तो अब हिंदी है भाई साहब, थोड़ी लंबी चौड़ी है। अब देखो इसमें हिंदी में होता ही हो कि आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा है, ठीक है, उतनी कम है, तो आपको बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कीजिए, शब्द शुद्धि की प्रैक्टिस होती है, वाक्य शुद्धि की प्रैक्टिस होती है, और आपको मैंने वाक्य के प्रकार आपको समझाए थे। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने, वो 1-2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस निकल गए, ये तो कुछ नहीं, होता रहता है। कि ये बड़ी बात, मेरी बात सुनो, ये बड़ी बात है, एक पेपर के अंदर 20% भी आना, इसका मतलब हमने तैयारी करवाई है, हमने क्या करवाई, तैयारी करवाई। जीके के अंदर तो पूछो ही मत, 40 से 45 प्रश्न सीधे पड़े हैं, 15-20 के स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं और वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, और 15-20 के स्क्रीनशॉट मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ। ठीक है, और हिंदी के भी ढूंढ के स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ, एक निकाल रहा हूँ। सारी क्लासें मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रूफ देना है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या पढ़ाएंगे ये और क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उनको प्रूफ देना है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड
टीचिंग एप्टीट्यूड पूछो ही मत, 40 प्लस सबके सही है, मुझे पता है। भले ही आप अभी कह रहे हो सर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हार्ड था, नहीं हार्ड था। एज इट इज प्रश्न 25 से 30 प्रश्न एज इट इज आए हैं, एज इट इज जो मैंने पढ़ाया है। 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न किसे बोलते हैं होता, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड विषय ऐसा ही है, थोड़ा प्रश्न घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। बाकी रीजनिंग के अंदर तो जितना पढ़ा है बहुत अच्छा ही है, रीजनिंग कुछ बार गया ही नहीं है, ठीक है। रीजनिंग तो सर्व सीमित पढ़ा है हमने, कम ही पढ़ा है, जो पढ़ा है उसमें से रीजनिंग आ गए, ठीक है। और इंग्लिश हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इंग्लिश नहीं पढ़ाई तो भी मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा। इंग्लिश के प्रश्न मुझे पता कर लूँगा मैं, ठीक है, चीज़ें बताऊँगा कि ये प्रश्न मैंने मेरी 2-3 क्लास में पढ़ाया था। पैराग्राफ सबके आया था, पैराग्राफ सबके आया था, तो 4% तो पैराग्राफ के बिल्कुल सही हो गए, ये तो मैंने पढ़ाए थे ना ये तो मैंने पढ़ाया था ना पैराग्राफ तो, ठीक है। और एंटोनिम सिनोनिम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बीच में कुछ वर्ब की करेक्ट फॉर्म ये सब चीज़ें सिखाई थी बीच में ना, 2-3-4 क्लासें ली थी। लेकिन खैर छोड़ो, इंग्लिश का छोड़ो, आपने 6-7% आपके वैसे सही हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी अब कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपके हिंदी में कितने सही हो रहे हैं, और ओवरऑल 400 प्लस किस किस के आ रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो मुझे, है ना। इंस्टा पर फॉलो कर देना, राकेश सांकला 11 पर, राकेश सांकला 11 पर, ओके। यहाँ पर फॉलो कर देना, और कोई स्टोरी मेंशन करते हो मैं वापस कोई स्टोरी आपकी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत थैंक यू बोल सकते हो हमको भी यार, इतनी मेहनत की आपके लिए, थैंक यू तो कम से कम बोल सकते हो ना। तो इस कमेंट, इस क्लास के लिए थैंक यू बोलो सभी लोग, हमारे लिए इतनी मेहनत की हमने आप लोग, आगे भी हम लोग मेहनत करते रहेंगे। सीटी क्लासेस शुरू करें जल्दी से। सीटी में इस बार इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा, और उन लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं मैं खुद पढ़ाऊंगा सीटी के अंदर इंग्लिश, ठीक है। चिंता मत करो आप लोग। सीटी में हिंदी, इंग्लिश, जो इंडिया जीके है आपके, ये सब चीज़ें मेरे हाथ में रहने वाली। बाकी जो भी चीज़ें राजस्थान जीके है ये सब भवानी सर को देने वाला हूँ मैं, ठीक है। आपके मैं रीजनिंग है ये सब, और 2-3-4 टीचर और भी लाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो सीटी LDC के लिए लगातार क्लासेस जारी रहेगी आगे। जो भी साथी पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, और जिनको BSTC करनी BSTC करिए, लेकिन सीटी एक प्रत्येक स्टूडेंट देनी पड़ेगी। सीटी तो प्रत्येक स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, भले BSTC की है, भले नहीं करोगे तो भी सीटी सबको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।